नमस्कार, मैं शिवानंद कुमार शिव कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कंक्रीट के कौन कौन से ग्रेड होते हैं और उनका कहाँ यूज किया जाता है, कौन से ग्रेड का यूज कहाँ किया जाता है और उनका 28 डेज में कितना कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि M5 ग्रेड के कंक्रीट है तो उसका मटेरियल कैलकुलेशन, मतलब कि कितना हमारा सीमेंट आएगा, कितना हमारा सैंड आएगा और कितना एग्रीगेट आएगा। उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो हम कंक्रीट का ग्रेड यूज कर रहे हैं तो वह कहाँ से यूज कर रहे हैं, कौन से आईएस से यूज कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और बने रहिए अंत तक ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पास देख सकते हैं कि कंक्रीट M5 कंक्रीट के ग्रेड का रेशियो 1:5:10 होता है, जिसमें से 1 पार्ट ऑफ सीमेंट होता है, 5 पार्ट ऑफ सैंड होता है और 10 पार्ट ऑफ एग्रीगेट होता है। इन सब का कैलकुलेशन हम करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वांटिटी कैलकुलेट फॉर 1 MQ कंक्रीट ग्रेड M5, मतलब कि M5 ग्रेड के कंक्रीट जो होता है तो उसमें कितना सैंड आएगा, कितना सीमेंट आएगा, कितना एग्रीगेट आएगा, वो भी केवल और केवल 1 MQ कंक्रीट के लिए हम जांच करेंगे। फिर जितना MQ हमें निकालना रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो वेट वॉल्यूम ऑफ 1 MQ कंक्रीट, मतलब कि 1 MQ कंक्रीट के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। तो 1 MQ कंक्रीट का वेट वॉल्यूम 1 MQ कंक्रीट है तो इसका ड्राई वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 इंटू 1.54 MQ, मतलब कि वेट वॉल्यूम की तुलना में ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो चलिए आगे देखते हैं मटेरियल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो सीमेंट का कैलकुलेशन हम सबसे पहले देखेंगे, सीमेंट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो वॉल्यूम V इक्वल टू 1 इंटू 1.54 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 प्लस 10, मतलब कि अब यहाँ पास देख सकते हैं आप कि 1 इंटू 1.54, तो मतलब कि 1 कहाँ से आया। 1 का मतलब है कि सीमेंट, क्योंकि हम सीमेंट के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। जब हम सैंड का करेंगे तो सैंड क्या लिखेंगे, जब एग्रीगेट का करेंगे तो एग्रीगेट का लिखेंगे। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सैंड का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 1 इंटू 1.54, 1.54 कहाँ से आया, तो यह ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट है। 1.54 क्या है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 प्लस 10, मतलब कि यह M5 ग्रेड का कंक्रीट का जो रेशियो हो उन सभी को प्लस कर देंगे तो हमारा निकल के आ रहा है 0.096 kg। अब हमारा वॉल्यूम किस में निकल के आ गया, केजी में। क्या निकल के आया है, वॉल्यूम। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, वेट। तो वेट फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम तो हमें पता है 0.096 और डेंसिटी, डेंसिटी हम है ना बताते हैं कहाँ से आएगा। तो डेंसिटी कितना होता है सीमेंट का, 1440 केजी पर मीटर क्यूब। तो अब हमें सब कुछ पता हो गया, बस फॉर्मूला में पुट कीजिए और आंसर पाइए। तो यहाँ पास देख सकते हैं हमारा वॉल्यूम कितना है 0.096 इंटू डेंसिटी कितना है 1440, तो हमारा निकल के आ रहा है 138.6 kg। हमारा वेट कितना निकल के आ रहा है 1.138.6 kg। अब हमें चाहिए कि कितने बैग आएगा, तो एक बैग कितने का होता है 50 kg का, 1 बैग सीमेंट कितने का होता है 50 kg का। तो 138.6 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 2.772, मतलब कि हमारा 3 बैग सीमेंट निकल के आ रहा है। तो 1 MQ कंक्रीट के लिए वो भी
ग्रेड कौन सा है, M5, तो सीमेंट कितना निकल के आएगा, 3 बैग। इससे ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो हमें हानि हो जाएगी, लाभ नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सैंड का कैलकुलेशन करने के लिए सेम वही फार्मूला है, वॉल्यूम V इक्वल टू 5। अब हमने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले उसमें बताया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ 1 लिखे थे, क्यों, क्योंकि वन पार्ट हमारा कितना था, सीमेंट था। अब हम लिखेंगे 5, क्योंकि हमारा 5 पार्ट कितना है, सैंड है। तो 5 इंटू 1.54 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 प्लस 10 इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है, 0.481 kg। तो अब हम सेम निकालेंगे कि वेट हमारा कैसे निकलेगा। तो वेट निकालने का फार्मूला आप लोगों को पता ही है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 0.481 kg। और डेंसिटी कितना होता है, तो सैंड की डेंसिटी 1400 से लेके 2000 kg पर मीटर क्यूब होती है। क्या होती है, सैंड की डेंसिटी। तो वेट निकालने के लिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो 0.481 इंटू 1700, एवरेज में हम ले लिए कि हम 1700 लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। तो हमारा निकल के आ रहा है 1818.125 kg। मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि मतलब अगर M5 ग्रेड का कंक्रीट है तो उसमें हमारा 1818 kg सैंड निकल के आएगा, 1818 kg सैंड निकल के आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमारा एग्रीगेट कितना आएगा। एग्रीगेट का कैलकुलेशन करते हैं। तो एग्रीगेट हमारा कितने पार्ट है, 10। मतलब कि 1 भाग अपना सीमेंट है, 5 भाग अपना सैंड है और 10 भाग अपना जो है तो एग्रीगेट है। तो यहाँ पास इसीलिए हम 10 रख दिए। 1 पार्ट सीमेंट था, सीमेंट के लिए 1 लिखे, 5 पार्ट सैंड था तो सैंड के लिए 5 लिखे, यहाँ पास देखिए 5 लिखे सैंड के लिए। और 10 पार्ट हमारा क्या है, एग्रीगेट है, तो इसके लिए हम 10 लिख दिए। तो 10 इंटू 1.54 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 प्लस 10 इक्वल टू हमारा निकल के आ रहा है वॉल्यूम 0.962 kg। वॉल्यूम कितना निकल के आ रहा है एग्रीगेट का, 0.962। तो अब हम इसका वेट निकालेंगे। तो वेट का फार्मूला तो पता ही आप लोगों को, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम हमें दिया गया है और डेंसिटी, तो डेंसिटी कितना होता है एग्रीगेट का डेंसिटी होता है 1200 से 1750 kg पर मीटर क्यूब। तो हम इसको एवरेज में कुछ भी ले सकते हैं, 1200 से 1750 kg के बीच में जो भी आपको मन हो वो ले सकते हैं। हमें अच्छा लगा कि हम 1400 ले लें तो हम 1400 ले लिए। तो 0.962 इंटू 1400 इक्वल टू 1347.5। मतलब कि एग्रीगेट का कितना निकल के आ रहा है, 1347 kg। कितना निकल के आ रहा है, 1347 kg। तो अब हम बता सकते हैं कि अगर हमारा M5 ग्रेड का कंक्रीट है तो उसमें कितना सैंड लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा। तो सीमेंट हमारा 3 बैग लगेगा, मतलब 3 बैग लगेगा सीमेंट हमारा, 1818 kg हमारा सैंड लगेगा और 1347 kg हमारा एग्रीगेट लगेगा। अब आप यहाँ पास देख सकते हैं कि जैसे 1 पार्ट 1 था तो कितना लगा, 3 बैग लगा। अब 5 आया तो 5 में थोड़ा सा इसका केजी बढ़ गया, 1818 हो गया। और सबसे ज़्यादा 1347 है, मतलब एग्रीगेट कितना, 10 पार्ट था, 10 भाग था। तो इस प्रकार से हम किसी भी ग्रेड के कंक्रीट का निकाल सकते हैं कि कितना केजी हमारा मटेरियल लगने वाला है और उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो जो भी नया वीडियो आएगा वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आप बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी नया वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपको जानकारी मिल सके।
तो और आप हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। हम उसको बनाने का पूरा प्रयास करेंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।